बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, बिल्कुल एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं क्या हाल चाल है, कैसे हैं दानिश साहब? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूं। मलिक साहब, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से थ्रेट किया गया दोबारा ईरान को कि अगर उन्होंने लिबनान में अपनी प्रॉक्सीज को लगाम ना डाला तो हम पहले से ज्यादा शिद्दत से ईरान पे हमला करेंगे। सर आपने ये पटिशन की थी, बिल्कुल आपने कहा था कि ये मुज़ाकरात मुज़ाकरात खेल रहे हैं, इसका कोई नतीजा नहीं निकलना। और आपने कहा था ये टाइम गेनिंग टैक्टिक्स है और इससे जो हम उम्मीदें वसा किए हुए हैं कि कोई नतीजा निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप आगे मजीद क्या देख रहे हैं? देखें, अगर मैं ईरान का जायचा देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ईरान कोई नए सरप्राइज की तैयारी में है। और मुझे जो महसूस हो रहा है कि विद इन कपल ऑफ डेज अगर ये मुआहिदा चलता है, मतलब आज और कल, तो जो फाइनल राउंड होगा उसमें ईरान कोई सरप्राइज दे सकता है इनको। और सरप्राइज ऐसा होगा कि जो अमेरिका के लिए सरप्राइजिंग होगा। तो ऐसा लग रहा है कि समहाउ अब ईरान भी झुकने वाला नहीं है, और वो कभी झुका भी नहीं है। लेकिन अब जो एक उनके हाथ में मौका आ गया है, ये इनको बहुत ऊपर तक लेके जाएगा। मैं शायद अप्रैल से बोलते आ रहा हूँ कि जून में आप देखिएगा कि ईरान मिडिल ईस्ट का नया बादशाह होगा। वो क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो उनकी ट्रांजिट नेटल जुपिटर के ऊपर से हो रही है और वो जुपिटर को एक्टिवेट कर रही है, तो वो इनको बहुत फायदा देने वाली है। और अभी तो जुपिटर सिर्फ 4-5 डिग्री पे आया है, अभी तो आगे उसने बढ़ना है। और उसके साथ वीनस भी है, मर्क्यूरी भी है। तो ये सारी चीजें जब कंबाइन होंगी तो ईरान को आप ये नहीं बोल सकते कि ईरान जो है अब कोई छोटे मोटी धमकियों से डरने वाला है। इनफैक्ट अगर उनके साथ खुदा न खास्ता एक नए महाज की आगाज भी होता है, वो बिला झिझक इनकी ऐसी तैसी करने के लिए रेडी हुए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हमने बेशक, या अमेरिका ने, जो पूरी दुनिया ने बल्कि ईरान को अंडर एस्टिमेट किया था, लेकिन अब जो है पूरी दुनिया इनको ओवर एस्टिमेट के सिचुएशन में लेकर आ गई। और ओवर एस्टिमेट करना ही इनके लिए बेहतर है दुनिया के लिए, क्योंकि वो एक जिस कैटेगरी में आए हैं वहां पे लड़ना इतना आसान नहीं है। आसान नहीं है। और उनके जायचे में बहुत क्लियर नजर आता है कि जो कि उनके सामने आएगा वो बचेगा नहीं, वो समहाउ क्रश होके ही जाएगा। ओके मलिक साहब, अच्छा मलिक साहब, अभी आपने बात की कि ईरान जो है मिडिल ईस्ट का नया बादशाह होगा, और आपने ये पटिशन उस वक्त की थी जब किसी को इस बात पे यकीन नहीं था, क्योंकि ईरान एक कदरे कमजोर मुल्क समझा जा रहा था और अमेरिका ऑब्वियस है, सब लोग जानते हैं, सुपर पावर है, उसके साथ जितने नेटो के ममालिक हैं वो भी साथ खड़े हुए हैं। लेकिन हमने देखा कि ईरान ने मिडिल ईस्ट का बादशाह बना और आज उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी हमें ये पता चल रहा है। लेकिन सर कई दफा ऐसा होता है कि आप अमेरिका को सही तरह उसका अंदाजा नहीं लगा पाते उसकी पावर का, उसका फिर नुकसान होता है और कई ममालिक को नुकसान हुआ भी है। अभी आपने कहा ईरान सरप्राइज दे सकता है, क्या ईरान को भी खुदा ना खासा कोई सरप्राइज मिल सकता है नेटो ममालिक की तरफ से या अमेरिका की तरफ से आने वाले दिनों में? दानिश साहब, डेफिनेटली अमेरिका को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते और ना ही करना चाहिए। लेकिन जो लोगों का एक परसेप्शन है या था, उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है ईरान ने आउट परफॉर्म करके दिखाया, और आने वाले दिनों में भी ऐसे ही करेगा ईरान। तो ईरान के साथ जो है ना, इस वक्त किस्मत साथ है इनके, और वो साथ भी देगी। मेरा कहने का मकसद ये है, तो आप ईरान को हल्का ना समझे, सीधी सी बात है। ओके मलिक साहब, अच्छा मलिक साहब, अभी रशिया की तरफ से कोई बाकायदा कोई अटैक नहीं किया गया यूक्रेन की जानिब, और रशिया खामोशी से बैठा हुआ है, पता नहीं वो किसी की प्लानिंग कर रहे हैं कि उन्होंने जवाब देनी है या कुछ और। इस हफ्ते में आप क्या सिचुएशन देख रहे हैं, जो आइंदा आने वाला हफ्ता है, क्या हालात नॉर्मल रहेंगे रशिया और यूक्रेन के दरमियान? दानिश साहब, मुझे ऐसा लगता है कि रशिया जवाब देगा। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि रशिया जवाब देगा और नजर भी आता है। लेकिन आप अगर ये बोल रहे हैं ना इस वीक या नेक्स्ट वीक, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक नॉर्मल रिटेलिएशन के ही सिनेरियो नजर आए हैं इस वीक और नेक्स्ट वीक। कोई बहुत मेजर जंग नजर नहीं आ रही मुझे। ओके मलिक साहब, अच्छा मलिक साहब, पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अफगानिस्तान भी भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान की ज़मीन पर दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है, इनके खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का वक्त आ गया है। सर ख्वाजा आसिफ साहब ने पहले भी इस तरह की बात की है कि फैसला कुन कार्रवाई का वक्त आ गया है, और स्ट्राइक्स भी की अफगानिस्तान के खिलाफ, तेहरान पे हमला किया गया और बड़े पैमाने पे हमला किया गया, और कई दहशतगर्दों को जहन्नम भी हासिल किया गया। इस मरतबा क्या देख रहे हैं, क्या इस मरतबा पाकिस्तान दोबारा उससे बड़ा हमला करेगा जो पहले किया था,
या आपके छोटे मोटे जो टारगेट्स हैं उनको निशाना बनाएगा? मुझे तो छोटे मोटे टारगेट लग रहे हैं अभी, बड़े हमले के मुझे पूरी दुनिया में कोई आसार नहीं दिख रहे। इन शॉर्ट बात यह है, क्योंकि अल्लाह रहम करे, अल्लाह कभी ना करे, ये जो टाइम शुरू हो चुका है ना, यहाँ पे प्रोटेस्ट नजर आते हैं और कुदरती आफात का टाइम नजर आ रहा है। तो आप कोई मेजर स्ट्राइक्स नजर नहीं उसको नहीं एंटिसिपेट करें। सिर्फ और सिर्फ कुदरती आफात और प्रोटेस्ट ये आपको पूरी दुनिया में नजर आएंगे। ओके मलिक साहब। अच्छा मलिक साहब, कुछ सिचुएशन बता दें अगले वीक में, मंडे से लेके अगले संडे तक स्टॉक मार्केट की क्या सिचुएशन रहेगी, सिल्वर की और गोल्ड की क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं, इसमें इन्वेस्ट जी, करना सही रहेगा? और मुझे लगता है अभी कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं करें, बहुत ज़्यादा जो है मार्केट अप एंड डाउन वाली सिचुएशन में रहेगी और कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं होगी। तो मुझे नहीं दिखता ऐसा कुछ मेजर। कि शाह महमूद कुरैशी को 9 मई केस में बरी कर दिया गया है, जबकि यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, उमर चीमा और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अब पीटीआई में जो सबसे बड़े लीडर हैं इमरान खान साहब के बाद, वो शाह महमूद कुरैशी ही हैं और उनको वाकई बरी कर दिया गया, आपकी पोजीशन भी दुरुस्त हुई है। लेकिन जो बाकी लोग हैं जिनको इतनी इतनी तवील सजाएं सुनाई गई हैं, क्या इनको भी रिलीफ मिलने जा रहा है? डेफिनेटली मैंने आपको बताया है कि पीटीआई के जो कारकुन बैठे हुए हैं उनको रिलीफ मिलेगा। 10 साल हो 20 साल हो ये इतना मैटर नहीं करता, और ये आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं। पीटीआई के जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो खत्म नहीं हो रहे। जब वो अपने अंदरूनी इख्तलाफात को ही खत्म नहीं कर सकेंगे तो हुकूमत से क्या बातचीत करेंगे, क्या डील करेंगे, क्या बातचीत कर सकते हैं? क्या सिनेरियो देखते हैं? क्या इनके अंदरूनी इख्तलाफात आइंदा आने वाले दिनों में कोई खत्म होते हैं आपको दिखाई देते हैं? देखिए, मुझे अंदरूनी इख्तलाफात से ज्यादा जो है चीजें ऐसी लग रही हैं कि हो सकता है कि पीटीआई के अंदर पार्टी बन गई हो, जो कि बहुत जल्दी, जैसे हमें दिखता रहता है कि कोई नई पार्टी आ जाती है, उसका जो है इम्कान बन रहा है। इख्तलाफात इनके खत्म तभी होंगे जब खान साहब आएंगे बाहर। इनफैक्ट तब भी रहते हैं, लेकिन वो ये होता है कि खान साहब की वजह से जरा अंडर कंट्रोल रहती है सिचुएशन। बाय बर्थ ही जायचे में पीटीआई के धोखा नजर आता है। तो इख्तलाफात तभी होते हैं या जो मिसकम्युनिकेशन तभी होती है जब कोई एक पार्टी, उनका जो विजन है वो पार्टी के खिलाफ हो या पार्टी के अगेंस्ट में। ओके मलिक साहब। अच्छा मलिक साहब, अभी एक बड़ी अहम खबर सामने आई है कि इमरान खान साहब की फौरी रिहाई के लिए पीटीआई की ने मुख्तलिफ ऑप्शन पे गौर किया, और ये एक इजलास हुआ बैरिस्टर गौर की क़यादत में, जिसमें जुनैद अकबर ने भी शिरकत की, उसमें आमिर डोगर ने भी शिरकत की, और खान साहब की रिहाई के लिए किसी लाएअमल पे इतफाक करने के हवाले से इनका इजलास हुआ। सर, खान साहब की रिहाई क्या होने वाली है? जो ये कह रहे हैं कि फौरी तौर पे राय के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्या पूरी तौर पे राय होती दिखाई देती है आइंदा 2-3 माह में? देखिए, रिहाई तो ये हर 2 साल 2 महीने बाद बोलते रहते हैं कि रिहाई हो रही है, हम इस पे काम कर रहे हैं, और मैं आपको एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता, लेकिन मुझे उम्मीद है पीटीआई के लिए ये साल अच्छा रहेगा। तो खान साहब भी बाहर आते हुए नजर आएंगे, लेकिन मेरे पास वही बात है कि मेरे पास एग्जैक्ट टाइम नहीं है। तो मैं जो एनएसआर करता हूँ वो वक्ती जायचे पे करता हूँ, और वक्ती जायचे के हिसाब से मैंने 2-3 डेट्स दी हैं, जो कि अभी तक एग्जैक्ट फाइंड मिली नहीं है डेट खान साहब के बाहर आने की। बहुत दफा ऐसा हुआ है कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मार्च में हमने देखा कि उनकी जो है बाहर की मूवमेंट बहुत ज्यादा हो गई, मतलब अस्पताल के चक्कर वगैरह, लेकिन वो फिर भी आजाद नहीं हो सके, रिहा नहीं हो सके। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस साल में डेफिनेटली होनी चाहिए, लेकिन वही वाली बात है, मैं कंफर्म नहीं कह सकता। अली मोहम्मद खान ने एक बड़ा अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमने तय किया है कि मुसल्लह अफवाज और अदलिया पर तनकीद नहीं करेंगे। सर, आज से चंद रोज पहले पीटीआई से डील की बातें हो रही थी कि हुकूमत भी तैयार हो गई थी बातचीत करने के लिए, पीटीआई भी तैयार हो गई थी, और आज पीटीआई की तरफ से इस तरह का बयान आना, इसका मतलब यह है कि खिचड़ी पकना शुरू हो गई है और मुमकिन है कि कोई नतीजा भी निकल आए, क्योंकि दोनों तरफ से दोनों पार्टीज राजी हो गई हैं मुज़ाकरात के लिए। आप क्या देख रहे हैं, क्या वाकई कोई नतीजा निकलेगा? जायचा क्या बताता है? देखिए, मुझे ये नहीं पता कि वो नतीजा निकलेगा नहीं निकलेगा, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि पीटीआई के बड़े कारकुन इस साल में रिहा होने वाले हैं, वो आपको नजर आएगा। तो इसका मतलब यही है कि डेफिनेटली दोनों तरफ से हाथ मिलाए जाएंगे तभी ये मामला आगे बढ़ेंगे। और मैं आपको बहुत अरसे से बोलता आ रहा हूँ कि ये जब तक बैठ के इन चीजों को नहीं हल करेंगे ये आगे बढ़ेगी नहीं बात, क्योंकि खान साहब नहीं है बाहर, और जो पार्टी है वो आपके सामने है। ओके मनी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला और इतनी जबरदस्त प्रोडिक्शंस मालूमात हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।